अब हम एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे शीट चार्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को समझने के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू चार्ज शीट्स ऑफ इनफाइनाइट साइज आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। Their surface charge densities are minus rho s coulombs per meter square and plus rho s coulombs per meter square. Find electric field outside the charge sheets and in between the sheets. मतलब हमें दो पैरेलल शीट्स का बोला गया है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है सरफेस चार्ज और दूसरे पर निगेटिव है। तो आपको दोनों शीट्स के बाहर और दोनों शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। आपको बिल्कुल नहीं बताया गया है कि ये शीट्स कहाँ रखी है। तो इस क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये शीट्स जो है वो ZX प्लेन के पैरेलल रखी हुई है। तो पॉजिटिव y एक्सिस इधर है, नेगेटिव y एक्सिस ये, प्लस z ये, माइनस z ये, दोनों शीट्स एक दूसरे के पैरेलल एक प्लस x y डायरेक्शन में रखी हुई है, मतलब ZX प्लेन से कुछ डिस्टेंस पर, और दूसरी जो शीट है वो माइनस y एक्सिस पर ZX से सेम डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो ये फिगर में आपको समझ में आ सकता है कि ये पॉजिटिव रो एस वाली शीट है, ये निगेटिव रो एस वाली शीट है, ये प्लस वाई में है और वो माइनस वाई में है। उसको भी मैं ऐसे शो कर सकती हूँ, ये माइनस वाई डायरेक्शन हो गई। अब इसी का मैं जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो मैं बता दूं, तो ये शीट का जो ये एज है वो आपको दिख रही, ये वाली इस शीट की जो एज है वो आपको ये दिख रही है। जेड एक्सिस आपका ये है और y एक्सिस माइनस वाई टू प्लस वाई ये वाली है। एक्स एक्सिस यहाँ पर मैं शो नहीं कर रही हूँ, जरूरत ही नहीं है एक्स एक्सिस की। तो अब मैं दो पॉइंट्स आउटसाइड द शीट्स ले रही, तो एक P1 दोनों शीट्स के राइट साइड में है और P3 जो है दोनों शीट्स के लेफ्ट साइड में, और इन बिटवीन जो P2 पॉइंट है दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले P1 पर निकालूंगी, फिर P2 पर, फिर P3 पर निकालूंगी। अब शीट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह पॉइंट लूंगी तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, मतलब ये माइनस ए वाई डायरेक्शन हो जाएगी। और इस पॉजिटिव शीट की वजह से पॉइंट अगर यहाँ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ए वाई में जाएगी। तो एक डायरेक्शन इसकी प्लस ए वाई हो सकती है और एक डायरेक्शन इसकी माइनस ए वाई हो सकती है अवे फ्रॉम द शीट, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर शीट नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से टुवर्ड्स द शीट होगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी माइनस ए वाई, इस पॉइंट से माइनस ए वाई। और पॉइंट अगर इधर लाई कर रहा है और शीट पर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब डायरेक्शन आ जाएगी प्लस ए वाई का। तो इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वन बाय वन मैंने एक एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पॉइंट पर निकाल लेते हैं। ये दोनों शीट चार्जेस है हमारे, रो एस और माइनस रो एस। P1 पर फर्स्ट रो एस की वजह से, मतलब R फॉर राइट शीट है, L फॉर लेफ्ट शीट है, P1.1 है तो उसका 1 1 लिया है, ऐसे सफिक्सेस क्रिएट किए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट शीट की वजह से फर्स्ट पॉइंट पर है। अब ये पॉइंट रो एस से राइट साइड में लाई कर रहा है तो रो एस की वजह से अवे फ्रॉम द शीट होगा, क्योंकि शीट पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर के अलोंग होगी और अवे फ्रॉम द शीट होगी। तो ER1 अवे फ्रॉम द शीट मतलब प्लस ए वाई डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो मालूम ही है, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहाँ पर प्लस रो एस है माइनस रो एस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पहले ही हमने डायरेक्शन चार्ज शीट के नेचर को देखते हुए ये डायरेक्शन हमने पहले से फिक्स कर ली है। तो यहाँ पे मुझे अब प्लस या माइनस कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीधे मैं रो एस लगा दूंगी। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ए वाई हमने डायरेक्ट यहां से प्रिडिक्ट कर ली है डायरेक्शन को। अब लेफ्ट शीट की वजह से P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स द शीट होगी। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब मैं लेफ्ट शीट की वजह से फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस ए वाई आ रही है, तो माइनस ए वाई शीट पर भले ही सरफेस चार्ज माइनस रो एस है, पर उस माइनस का इम्पैक्ट हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर माइनस साइन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब क्या दिख रहा है, दोनों शीट्स का अगर टोटल सम मैं E1 करूं, E1 जो आ रहा है वो E1R और E1L का
अलजेब्रिक सम है, सम करेंगे तो ये हमें 0 मिलेगा। मतलब दोनों शीट्स के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है? 0। दोनों शीट्स के इन बिटवीन हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो P2 पॉइंट पर निकाल रहे, 2 पॉइंट पर आर राइट शीट की वजह से, 2 पॉइंट पर लेफ्ट शीट की वजह से, ऐसे निकाल रहे। अब ये से फर्स्ट शीट जो राइट वाली शीट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट, मतलब टूवर्ड्स माइनस ए वाई होगी, टूवर्ड्स माइनस ए वाई होगी। और फॉर्मूला तो रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है ही, तो वो सब्सटीट्यूट कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट पर माइनस रो एस वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज शीट रहेगी। तो फिर से डायरेक्शन कौन सी आ रही? माइनस ए वाई। जब E2R और E2L का अलजेब्रिक सम करके टोटल सेकेंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब रो एस अपॉन एप्सिलॉन 0 और माइनस आ रहा है क्योंकि ए वाई की डायरेक्शन माइनस ए वाई, तो ये टोटल सम आपको मिल जाएगा दोनों शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही थर्ड पॉइंट जो मैंने लेफ्ट मोस्ट लिया, मतलब लेफ्ट शीट के भी उस तरफ ले लिया है, ये थर्ड पॉइंट है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अवे फ्रॉम द शीट होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो शीट से अवे होगा। तो E3R की डायरेक्शन जो होगी वो माइनस ए वाई होगी, और E3L किसकी वजह से? लेफ्ट शीट की वजह से, और उस पर निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द शीट होगी। तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी प्लस ए वाई, और एक की डायरेक्शन आएगी माइनस ए वाई, तो फिर से अलजेब्रिक सम उसका 0 हो जाएगा। मतलब आउटसाइड टू द शीट्स अलजेब्रिक सम इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 मिल रहा है, इन बिटवीन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस ए वाई में मिल रही है और ट्वाइस मिल रही है। इसी सम को अगर मैं दूसरे तरीके से इमेजिन करूं तो दोनों शीट्स पर अगर सेम चार्ज होता, मतलब सेम नेचर का, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन बिटवीन आपको 0 मिलती और आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती। तो दूसरा सम आप ही सॉल्व करके देखिएगा, दोनों पर प्लस रो एस आप चार्ज ले लीजिएगा, चार्ज डेंसिटी, और फिर निकालिएगा तो बीच में 0 मिलेगा, साइड में आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। पर एक बार डायरेक्शन एक होगी, दूसरी बार दूसरी होगी, डिपेंड्स की आपने कैसा लिया हुआ है। तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से शीट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को समझ सकते हैं, जो कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है, सिर्फ नेचर ऑफ द चार्ज ओवर द शीट मैटर करता है। और डायरेक्शन जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द शीट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, जो एग्जाम्स में आता है, शॉर्ट है पर इंपॉर्टेंट है।